हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4 का कुछ क्वेश्चन करेंगे मैथमेटिक्स के, और ये सभी क्वेश्चन पीवाईक्यू होंगे जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में पूछा गया है। और क्वेश्चन जो भी होंगे वो बाइलिंगुअल रहेंगे, जिससे कि इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट रहेंगे उन्हें भी समझने में कोई दिक्कत ना होगा। सबसे पहले सवाल दिया हुआ, if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial px equal x square minus 5x plus k such that alpha minus beta equal 1, then the value of k। मतलब इसमें क्या करना है, k का वैल्यू निकालना है, जिसमें क्या दिया है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है। तो इसे कैसे निकालेंगे आइए सीखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जो इक्वेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, px बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का k। हमें पता है द्विघात बहुपद का शून्यांक का योग क्या होता है, मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 5 और ए की जगह में क्या होगा 1। पहला इस टर्म को हम बोलते हैं ए, और इस टर्म को हम जानते हैं बी, और इस टर्म को जानते हैं हम सी से। इसका कॉफिशिएंट में 1 दिया है, इसलिए हम क्या लिए हैं, ए की जगह में 1 लिए हैं। ये हमारा आ जाएगा 5, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आएगा 5। नेक्स्ट हम निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा मतलब सी बाई ए। अब सी का वैल्यू क्या है, के बाई 1, यानी ये आएगा के। अल्फा प्लस बीटा का मान 5, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आया के। अब दिया हुआ क्या, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दिया हुआ, 1 दिया हुआ। तो यहाँ से हम लिखेंगे अल्फा माइनस बीटा अब बराबर 1। अब इसे क्या करेंगे, दोनों ओर स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो अल्फा माइनस बीटा, इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1। और अल्फा प्लस बीटा का मान हमारा कितना है 5, यानी हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है के, तो यहाँ लिखेंगे के इक्वल क्या होगा 1। 5 का स्क्वायर करेंगे ये आएगा 25 माइनस 4k इक्वल 1। यहाँ से अगर देखेंगे 25 माइनस 1, ये प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस में रहेगा, बराबर किधर आएगा तो प्लस में, यानी ये हो जाएगा 24 4k, और k इक्वल टू हो जाएगा क्या 24 डिवाइडेड बाई 4, यानी k इक्वल 6। इसमें k का जो मान होगा वो क्या होगा 6, जो a जो है इसका राइट आंसर है, ये इसका क्या है राइट आंसर है। तो हम बढ़ते हैं अब अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा दिया हुआ है कि द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इक्वल 13 एंड 5x माइनस 4y इक्वल माइनस का 2। इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे 2x प्लस 2x प्लस 3y इक्वल 13, और दूसरा हमारा दिया है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा हमारा दिया है क्या 5x माइनस 4y इक्वल माइनस का 2। इसमें हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 2। पहले जो हम सीखेंगे ये काफ़ी लॉन्ग विधि रहेगा, उसके बाद हम मानेंगे 1/x बराबर u और 1/y बराबर मानेंगे v। इसको मान लेते हैं हम, ऐसा करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3, और 1/y जो है इसको मानेंगे v, इसको मानेंगे समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 का मान समीकरण 1 तथा 2 में रखने पर, इसको जैसे रखेंगे ये हमारा आएगा क्या 2u प्लस 3v इक्वल 13, और इससे आएगा हमारा क्या 5u माइनस का 4v बराबर का माइनस 2। इसको मानेंगे हम 5, इसको मानेंगे हम 6। अब इन दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2u प्लस 3v इक्वल 13 एंड 5u माइनस 4v इक्वल माइनस का 2। इसको सॉल्व करने के लिए इसके कोफिशिएंट से इसको गुना कर दीजिए, 3 है यहाँ 3 दे दीजिए,
और ये वाला कोफिशिएंट को ऊपर वाला से गुना कर दे, ताकि इसको क्या करना है, हमको घटाना है। तो ये हो जाएगा कितना, 4। जैसे होगा ये वाला क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 4 को 2 से करेंगे कितना आएगा, 8u प्लस 3 को 5 से करेंगे दिया जाएगा 15u। 13 को 4 से करेंगे 52 और माइनस का 6। इसको जब घटाइएगा ये आएगा कितना, 46 और ये होगा कितना, 23। तो u का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 23 दूना 46। यानी यहाँ तक मेरा किसका वैल्यू आया है, u का। ठीक इसी प्रकार हम किसका वैल्यू निकालेंगे, v का। अब लिखेंगे u का मान समीकरण 5 में रखने पर, जैसे ही u का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो ये हमारा देगा 2 और u की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 प्लस 3v इक्वल 13। 2 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 4 प्लस 3v बराबर 13। तो 3v बराबर हो जाएगा 13 माइनस का, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो v बराबर हो जाएगा कितना, 3v बराबर हो जाएगा 9 और v का मान आएगा हमारा 3 का 3 बार। तो u का मान आया कितना, 2 और v का मान आया कितना, 3। अब इसे हम रखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 और समीकरण 4 में। जैसे ही रखेंगे, अगर हम u का मान रखते हैं तो u है 1/x। 1/x को हम क्या माने हैं, u, यानी कि 1/x और u का वैल्यू हमारा आया कितना, 2। कुछ नहीं, नीचे में 1 लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 2x बराबर 1, यानी x बराबर होगा 1/2। x बराबर 1/2। ठीक इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 1/y को हम माने हैं v, यानी 1/y अब बराबर v के जगह में हम क्या लिखेंगे, 3, और यहाँ पे लेंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दिया जाएगा y बराबर 1/3, यानी x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। ऐसा जिस ऑप्शन में रहेगा वही मेरा क्या होगा, सही जवाब होगा। तो x और y का मान, x का मान 1/2, y का मान 1/3, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ, इन द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, h इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर रेसिप्रोकल, देन b² बाई ac प्लस bc बाई a² इज इक्वल। यानी इसमें कहा है, यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx बराबर 0 है तो मूल का योग, मूल का जो योग है व्युत्क्रम के वर्गों के योग के बराबर है, तो b² बटा में ac प्लस bc बटा में a² बराबर क्या होगा, इसको निकालते हैं। आइए हम इसको सीखते हैं। हमारा जो इक्वेशन दिया है वो क्या दिया हुआ, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। बोला है क्या, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस b बाई ए, और एज इट इज यही रह जाएगा, यही इसका क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब हम निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा भी निकाल लेते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा, c बाई ए। यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ कि मूलों का योग व्युत्क्रम के वर्गों के योग के क्या है, बराबर है। तो मूल का योग होगा हमारा क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर इनके व्युत्क्रम, अल्फा का व्युत्क्रम करेंगे तो क्या होगा, 1/अल्फा। तो अल्फा का व्युत्क्रम करेंगे तो 1/अल्फा, लेकिन यहाँ पे दिया है क्या, वर्ग, तो इसका हमको क्या करना है, वर्ग प्लस योग मतलब प्लस, और 1/ और बीटा का करके दिया आएगा β²। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आएगा α² प्लस β² बाई α² β²। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, α² प्लस β² बाई अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। अब α² प्लस β² का फॉर्मूला हम लिखेंगे, ये होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, बाई लिखेंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। ये हमारा किसका आ रहा, अल्फा प्लस बीटा का। अब यहाँ से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा,
इनका मान दिया हुआ है माइनस बी बाई ए। इसके जगह में लिखेंगे माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस का ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सी बाई ए, लिखेंगे सी बाई ए, और ये हमारा जो है वो क्या है अल्फा प्लस बीटा। उसके बाद बाई अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है सी बाई ए, तो लिखेंगे सी बाई ए। अब स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। जैसे ही स्क्वायर स्क्वायर कीजिएगा माइनस बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर, बाई ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर, माइनस का 2c बाई ए, फिर बटा करेंगे तो क्या आ गया सी स्क्वायर और बटा में ए स्क्वायर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब आगे हम करेंगे इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ये हो जाएगा बी स्क्वायर, माइनस का ए कट जाएगा तो क्या बचेगा ए, मतलब 2ac डिवाइड सी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर कट जाएगा, हमारा बचेगा क्या बी स्क्वायर माइनस का 2ac बाई सी स्क्वायर, और इधर रहेगा मेरा माइनस बी बाई ए, क्योंकि अल्फा प्लस हम बीटा निकाल रहे हैं। यहाँ से हम आगे बढ़ें तो हमारा रिजल्ट आएगा ये सी स्क्वायर इधर किस में है डिवाइड में, इधर जाएगा तो किस में होगा इनटू में, तो माइनस बी बाई ए इंटू सी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए सी। इनके बाद हम करेंगे क्या माइनस बी सी स्क्वायर इसको गुना कर देंगे बाई ए बराबर बी स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ ए सी। यहाँ से हम फिर लिखेंगे बी सी स्क्वायर बाई ए, और ये प्लस में है बराबर के इधर आएगा तो माइनस में, चूंकि हमको निकालना क्या है 2 का वैल्यू, तो ये रह जाएगा मेरा माइनस का 2ac। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। आगे हम करेंगे इनका, अगर हम क्या करें ये है किसमें माइनस का 2ac, अब ac इधर गुना में इधर आएगा तो किस में होगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा माइनस बी सी स्क्वायर बटा में a, और ये फिर आ जाएगा हमारा ac माइनस का बी स्क्वायर वाई हो जाएगा क्या ac और बराबर का माइनस का 2। अब माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है, माइनस कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से देखिएगा एक c तो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या बी सी बटा में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटा में ए सी, माइनस कॉमन ले तो माइनस प्लस साइन क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब आएगा ये हमारा माइनस का 2, माइनस माइनस क्या करेंगे कैंसिल आउट कर देंगे, जैसे कैंसिल आउट कीजिएगा तो बचेगा क्या बी सी बटा में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा में ए सी बराबर का 2, यानी इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा 2। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन में देखिएगा तो आपको क्या निकालने बोला गया है, तो वही निकाले हैं बी स्क्वायर बाई ए सी प्लस बी सी बाई ए स्क्वायर, तो ये किसके वैल्यू के बराबर के हैं तो 2 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका क्या राइट आंसर होगा। दूसरी, आप इसे ट्रिक के माध्यम से इसे याद भी रख सकते हैं क्या बी, जब भी आप ये पूछा जाए कि योग जो है योग इसका क्या है व्युत्क्रम के योग के बराबर है, व्युत्क्रम के वर्ग के योग के बराबर है, तो इस कंडीशन में हमेशा याद रखिएगा बी स्क्वायर बटा में ए सी प्लस बी सी बटा में ए स्क्वायर इक्वल टू 2 होता है। इसे आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल हमारा दिया है एक कार्ड्स इज ड्रॉ फ्रॉम ए वॉल सफर्ड डेक ऑफ द 52 कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड कार्ड्स, मतलब 52 ताश के पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी जाती है और गड्डी में एक पत्ता निकाल लिया जाता है, तो एक लाल रंग का राजा मिलने का क्या प्रायिकता होगा। नंबर ऑफ
नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total numbers of outcomes। यानी कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। मतलब जिसके बारे में पूछा गया उनको ऊपर में लिखना, नीचे में क्या लिखना, टोटल को लिखना। 52 पत्ता होता है ताश का गड्डी में, इसमें से 26 गो लाल होता है और 26 गो ब्लैक होता है। इनमें से 2 किंग होता है, तो किंग होने की प्रायिकता पूछा है, तो किंग क्या होगा, 2 गो, तो 2 बटा में क्या हो जाएगा टोटल 52, मतलब 1 बटा में 26। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला सवाल हमारा दिया है जो बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया है 2023 में। अगला सवाल है x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई इक्वल 3 है, तो वैल्यू ऑफ किसका पूछ रहा है, x बाई वाई। तो लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई बराबर 3। तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 3x माइनस वाई। यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई 3x माइनस का 3y, ये आ जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा x माइनस का 3x और इस टर्म को उधर ले जाइए, तो माइनस का 3y माइनस का y। ये हमारा रिजल्ट देगा क्या, माइनस का 2x माइनस का -4y। यहाँ से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, x बटा में y पूछा है, तो x बटा में y ये 4 रह जाएगा, इधर से 2 आएगा, तो 2 दूना 4, मतलब x बटा में y इक्वल किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब होगा, और ये काफ़ी आसान सवाल है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट सवाल। लिखा है द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड्स द लाइन्स सेगमेंट्स ज्वाइंट द पॉइंट्स 4, -3 and 8, 5 and internally in the ratio of 3:1 are। मतलब बिंदु 4, -3 और 8, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड आंतरिक रूप से कितना 3:1 पे क्या करता है, उसको अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करने वाले बिंदु का क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। इसे हम सीखते हैं काफ़ी आसान से, बहुत मजा आएगा इस सवाल में। जैसे ये कोई लाइन है और ये पॉइंट दिया है कितना 4, -3, उसके बाद अगला दिया है 8, 5, और इस रेखा को जो विभाजित किया गया है वो किसमें किया गया है, 3:1 में। यहाँ से ध्यान रहे, ये पहला वाला जो होता है वो क्या होगा, x1, दूसरा वाला y1, ठीक उसी प्रकार ये पहला वाला इसका होगा x2 और दूसरा वाला होगा y2, और ये वैल्यू को हम बोलते हैं m और ये वैल्यू को बोलते हैं n। और विभाजन सूत्र होता है क्या, विभाजन सूत्र होता है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बटा में m प्लस n। ये किसी भी आपको पॉइंट का अगर कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आपको ये फॉर्मूला का यूज करना होगा। अब यहाँ से देखिएगा ये क्या है, x2 हमारा ये है, यानी कि इसको इससे गुना कीजिए, तो m का मान कितना है 3 को 8 से कीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा कितना 24, प्लस है तो प्लस nx1, यानी n वाला को किससे करना है, x1 से करना है, x1 से कीजिएगा, 1 को अगर 4 से कीजिएगा तो कितना आएगा 4, डिवाइड m प्लस n, यानी 3 प्लस 1 हमारा आ जाएगा कितना 4। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं my2, पहला वाला लेना है my2, उसके बाद my2 5 को किससे करना, 3 से कितना आएगा 5 3 15, बीच में प्लस का साइन है प्लस देंगे, ny1, n हमारा क्या है 1 और y1 क्या है माइनस का 3, तो यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस का 3, y क्या होगा m प्लस n, मतलब 3 प्लस
1 4। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 28/4, यह आएगा 15 माइनस का 3 बटा में 4, ये हमारा आएगा 7 और ये हमारा आएगा कितना, ये जगह 12 3। इसका राइट आंसर क्या होगा 7,3। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस तरह का आपको इंटरनल या फिर एक्सटर्नल पूछेगा तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। नेक्स्ट सवाल है जो TRD1 में क्या पूछा गया 2023 में, क्या इफ द मीन्स ऑफ द ऑब्जर्वेशन x, x+3, x+5, x+7 एंड x+10 इज 9 देन द मीन्स ऑफ द लास्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन, यानी लास्ट का 3 का निकालना है, जिसे हमको मीन दिया हुआ क्या x, x+1, x+3, ये जितना है सबको हम क्या करेंगे ऐड करेंगे। नेक्स्ट आएगा x+5, x+7 और x+10। टोटल क्या है 1 2 3 4 1 5 और इनका मीन बता दिया है कितना होगा 9, लिख दिया 9। अब यहाँ से इसको ऐड अगर करें तो 1 2 3 4 5, ये होगा 5x। इसको अगर ऐड करें ये हो जाएगा कितना 8 15 25 प्लस का 25, ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा इंटू में 9 × 5 = 45, ये आएगा 5x 45 माइनस का 25, 5x ये हमारा आएगा 20 और x का जो मान आएगा वो आएगा कितना 4, x का मान कितना आएगा 4। लेकिन ये 4 नहीं निकालना है, 4 तो निकालना है, उसके बाद हमको क्या करना है, ये 4 अगर ऑप्शन में रहेगा तो इसको टिक नहीं करना है। अगला बोला है देन द मीन ऑफ द लास्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन, अंतिम का जो 3 ऑब्जर्वेशन है उसका हमको क्या निकालना है मीन निकालना है। तो अंतिम 3 क्या है, ये हुआ 1 2 3, यानी कि पहला तो होगा x+5, ठीक, उसके बाद x+7 और x+10। x का वैल्यू कितना है 4, अगर 4 में 5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 9 और ये आएगा कितना 11 और ये आएगा कितना 14। अब इनका क्या करना है माध्य निकालना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे इस सबको जोड़ देंगे, जितना संख्या उसे डिवाइड करेंगे 1 2 3। इनको अगर ऐड करेंगे 11 9 20 34, 34 बटा में 3, लेकिन इस ऑप्शन में कहीं भी 34 बटा 3 नहीं है। तो आप ऐसा नहीं कि 34 बटा 3 देख के हम नन ऑफ दिस मार देंगे, इसे क्या करेंगे पूर्णांक में तोड़ेंगे। तो पूर्णांक में कैसे तोड़ते हैं 34 को 3 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ये आएगा 1 मरतबा में 3 खत्म, तो आएगा 4, फिर आएगा 1, शेष बचेगा क्या 1। जो शेष रहता है उसको लिखते हैं हम ऊपर में, जिससे डिवाइड किया जाता है उसको लिखते हैं हम कहाँ नीचे में, जो भागफल आता है उसको लिखते हैं हम यहाँ पे। तो हमारा आंसर होगा 11 सही 1/3। तो 11 सही 1/3 ऑप्शन नंबर क्या है बी में है। अगर आप डायरेक्ट इसको देख के अगर डायरेक्ट बना रहे हैं कि नन ऑफ दिस, तो ये सवाल हो जाएगा आपका गलती। नेक्स्ट हमारा सवाल है इन ए लॉटरी देयर आर 10 प्राइज एंड 10 ब्लैंक्स, ए लॉटरी इज ड्रॉ एंड रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गेटिंग ए प्राइज। इसका क्या करना है निकालना है। यहाँ पे दिया हुआ 10 पुरस्कार है और 25 है क्या खाली टिकट वाला है। इनमें से बिना देखे हुए यादृच्छिक क्या किया जाता है निकाला जाता है। इनका क्या प्रयागता होगा कि इसको पुरस्कार वाला ही मिलेगा। तो इसको निकालने के लिए क्या बोले थे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स क्या होगा टोटल, यानी कि नंबर्स ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
डिवाइडेड बाई टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम्स। ये होता है किसका फॉर्मूला? प्रोबेबिलिटी का। तो यहां पे पूछा क्या? पूछा है क्या? 10 प्राइज है, यानी कि 10 प्राइज एंड 25 ब्लैंक्स। तो प्राइज वाला जो है वो कितना है? 10। उसके बाद ब्लैंक्स कितना है? 25। तो टोटल कितना होगा? 35। लेकिन हमें पूछा गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइज वाला, प्राइज वाला के बारे में पूछा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या? प्राइज वाला। जिसके बारे में पूछा है उसको लिखना ऊपर में। तो 10 को कहाँ लिखेंगे? ऊपर में। डिवाइडेड बाई टोटल, टोटल कितना है? 35। 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 सतह 35, यानी 2/7। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा सवाल है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। तो इसे हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 3x - 10 = 0। यहां पे लिखेंगे x² माइनस का 3x माइनस का 10 = 0। इसे आप लॉन्ग मेथड से बना सकते हैं, लेकिन इसको हम बनाना है क्या? शॉर्ट मेथड से। इसको आप ऐसा तोड़ जोड़ कीजिए कि जोड़ने या घटाने पर क्या है? ये वाला वैल्यू है, गुना करने पर -10 आए। अगर हम ऐसा बोल दें कि 5 और 2 और इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। लेकिन 3 नहीं, माइनस का 3 आना चाहिए। इसके आगे माइनस लगा दीजिए, इसके आगे में प्लस लगा दीजिए। जैसे ही ऐसा कीजिएगा तो -5 + 2 क्या हो जाएगा? -3। बिल्कुल सही। और -5 को 2 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? -10। इसका जो आंसर होगा, जो यहाँ पे आएगा उसका सिर्फ चिन्ह बदल दीजिए। ये क्या है? माइनस में है तो इसका आंसर किस में आएगा? प्लस में, राइट। और ये किस में है? प्लस में, तो इसका आंसर किस में आएगा? माइनस में। तो 5 और -2 जिस ऑप्शन में दिखेगा वही इसका क्या राइट जवाब होगा। जैसे 5 और 2 ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। अब बढ़ते हैं हम अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - 4x + 3 = 0। यानी कि यहां पे निकालने की बात कर रहा है डी। अगर डी का वैल्यू ग्रेटर देन रहे 0 से, डी का वैल्यू ग्रेटर देन रहे 0 से, तो ये क्या होगा? ये होगा रियल एंड डिस्ट्रिक्ट्स। रियल एंड डिस्ट्रिक्ट्स। अगर d = 0 हो, d = 0 हो, इस कंडीशन में होगा रियल एंड इक्वल। इसका जो रूट्स होगा क्या होगा? रियल होगा और इक्वल होगा, मतलब रियल होगा और बराबर होगा। अगर d ग्रेटर देन रहेगा 0 से तो रियल होगा और डिस्ट्रिक्ट होगा। देन अगर d का वैल्यू क्या हो? 0 से छोटा हो, d > 0, तो इस कंडीशन में होगा क्या? इसका कोई रूट नहीं होगा, तो लिखेंगे नो रूट। इसको हम नो रूट्स। इस सवाल में बोला है द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका नेचर पूछा है, तो नेचर बताते हैं क्या लिखा। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं 2x² माइनस का 4x + 3 = 0। यहाँ से हम a बराबर लिखेंगे 2, b बराबर लिखेंगे -4 और c बराबर लिखेंगे 3। और d बराबर फॉर्मूला होता है क्या? b² - 4ac। b का अगर देखें तो b का मान हो जाएगा -4, -4² -4 × a के जगह में लिखेंगे 2 और c के जगह में लिखेंगे क्या? 3। यानी ये हमारा आ जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 4 × 8 24। यानी ये किस में आ रहा है? नेगेटिव में आ रहा है, यानी कि इसका कोई रूट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा? राइट जवाब होगा। 2x² - 3x b² -4ac, बिल्कुल सही, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल दिया हुआ
द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² + 3, सेम यही बनाए हैं। तो आज बस इतने ही 10 सवाल रहेंगे और ये 10 सवाल अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। सभी सवाल PYQ रिलेटेड हैं और PYQ में पूछा गया। तो थैंक यू फॉर वॉच।